ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भगवान कृष्ण गीता के इस 15वें अध्याय में शुरू में करीब 2.5 श्लोकों में संसार का वर्णन करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि संसार निवृत्ति का क्या उपाय है, कैसे हम छूट सकते हैं संसार से, संसार को कैसे खत्म किया जाए। संसार से निवृत्त होना यानी मुक्ति प्राप्त कर लेना। इसलिए संसार निवृत्ति उपाय का क्या अर्थ हुआ, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या उपाय, हमको क्या करना चाहिए, कौन सा अनुशासन का पालन करना चाहिए, कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कौन सी साधना करना चाहिए। तो यहाँ पर ना 4 अनुशासन को हाईलाइट किया है भगवान ने। पहला है वैराग्य, दूसरा है शरणागति। किसी भी प्रकार से हम भगवान को शरणागति करते हैं, हमारे इष्ट देवता हैं तो हम उसको शरणागति कर लेते हैं। तीसरा अनुशासन जो है वो है सद्गुणों का विकास करना अपने अंदर, कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी वैल्यूज। आचार व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए। 16वें अध्याय में इसी को बोलेंगे दैवी संपत्ति। हमको अपने अंदर अच्छे मूल्यों का विकास करना चाहिए। और तीसरा और चौथा, क्षमा कीजिएगा, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो साधना है वो है वेदांत विचार करना, वेदांतिक एनक्वायरी करना, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना। यही मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है, यही साधन है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम साधना जो है, यहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। विरले लोग, कुछ इक्का दुक्का लोग जो उसमें से गुजर के आते हैं, वैराग्य का, सद्गुणों का, शरणागति का अच्छी प्रकार से हायर परसेंटेज में अपने अंदर विकास कर लेते हैं, वो लोग ये चौथी साधना वेदांत विचार में आ पाते हैं। तो छन छन के बहुत कम लोग यहां पर आ पाते हैं। और कृष्ण भगवान इस वेदांत विचार के लिए यहां पर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो है परिमार्गितव्यम, परिमार्गनम यानी विचार करना, पदम यानी ब्रह्म, पदम परिमार्गितव्यम यानी ब्रह्म विचार कर्तव्य। और ब्रह्म पर विचार कैसे संभव है, वेदांतिक शास्त्रों के माध्यम से संभव है। तो ब्रह्म विचार ऑटोमेटिकली मीन्स वेदांतिक इंक्वायरी। और इन चारों में से हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि पहला जो 3 है वो सपोर्टिंग साधना है, हमको सपोर्ट करता है, एक वातावरण बनाता है, हमारे शरीर में वातावरण बनाता है, हमारे शरीर के अगल बगल वातावरण बनाता है। क्यों वातावरण बनाता है? ताकि हम मुख्य साधना को कर सके। और मुख्य साधना क्या है? वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे ये ब्रह्म का जो अज्ञान है वो दूर होगा। और एकमात्र यही साधना आपके अज्ञान को दूर करेगी। एक व्यक्ति 3 साधना कर लेता है, उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं है अज्ञान दूर करने के लिए, तो एक अज्ञानी अच्छा व्यक्ति बन जाता है, ज्ञानी नहीं बनता। पहले भी वो अज्ञानी बुरा व्यक्ति था, लेकिन भगवान के ऊपर शरणागति करके, सद्गुणों का विकास करके, वैराग्य लाके वो क्या बन गया? एक अच्छा व्यक्ति बन गया, लेकिन अज्ञानी, उसको पता ही नहीं कि वो कौन है। तो एक व्यक्ति अगर इन 4 अनुशासन को करता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? वो ज्ञानी बन जाएगा, अमूढ़ा हो जाएगा। जो 5वें श्लोक में बोला गया
चौथे लाइन में पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, अमूढ़ा हो जाएगा भगवान ने। इन 4 अनुशासन को करके, साधना को करके, एक जो साधक है वो ज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा। अमूढ़ा यानी ज्ञानी बन जाएगा। मोह यानी अज्ञानम, मूढ़ा यानी अज्ञानी, और अमूढ़ा यानी नॉन अज्ञानी, जो अज्ञानी नहीं है। तो अमूढ़ा भवंती, ज्ञानी ना भवंती। और ज्ञानी बन के उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, अव्ययम पदम को प्राप्त कर लेगा। ऐसे पद को प्राप्त कर लेगा जहां ना कुछ नष्ट नहीं होने वाला है, अमरता प्राप्त हो जाएगी, कोई नष्टता यहां पर नहीं रहेगा, कोई खत्म होने वाली बात नहीं रहेगी। आनंद प्राप्त हो रहा है तो प्रचुर मात्रा में आनंद प्राप्त हो ही रहा, होते ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, जाएगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, ज्यादा कम भी नहीं होगा, परिवर्तित होते रहता है। यहाँ पर हर चीज परिवर्तन खत्म हो जाएगा, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। परिवर्तन खत्म हो गया यानी हम समय से परे चले गए, कालातीत हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं वो कालातीत पद को प्राप्त कर लेंगे। और ये और कुछ नहीं है, ब्रह्म। तो इससे पहले ब्रह्म को कैसे प्रस्तुत किया गया कि ब्रह्म ना जड़ है पूरी संसार का, और अब ब्रह्म को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है? ब्रह्म ना डेस्टिनेशन है, सभी साधक का गंतव्य, वहां हमको पहुंचना है, पदम। तो ये जो आधार है पूरी दुनिया का, एकमात्र वही गंतव्य है हम सभी साधकों का। और ये जो पदम शब्द है ना, वो बहुआयामी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ है। एक अर्थ है आधार, दूसरा अर्थ है गंतव्य। तो ब्रह्म पदम ये पूरा सपोर्ट है, दुनिया का आधार है, और ये गंतव्य है सभी साधकों का। तो ऐसे ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेगा। तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया यानी मुक्ति प्राप्त कर लिया। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा था। अब यहाँ पर हम लोग 6वां श्लोक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न तद भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इससे पहले वाले श्लोक में ये बोला गया कि ये जो साधक है, जो 4 अनुशासन को करता है, 4 साधना को करता है, उसको अव्यय प्रब्ध प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्म है, जो कि पूरे संसार का जड़ है। अब इस श्लोक में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उसकी प्रकृति कैसा है, ये ब्रह्म की प्रकृति कैसी है, ये गंतव्य क्या है एक साधक का, ये जो आधार है पूरी दुनिया का उसकी प्रकृति कैसी है, ये जो गंतव्य है सभी साधकों को उसकी प्रकृति कैसी है, ये आधार कम जो गंतव्य है ब्रह्म जो है उसका नेचर क्या है। तो ये जो श्लोक है वो ब्रह्म लक्षण श्लोक है, ऐसा श्लोक है जो ब्रह्म की परिभाषा बताता है। जहां भी ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है ना, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे श्लोक को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म लक्षण श्लोक। और ये जो श्लोक है ना, इसमें ब्रह्म की परिभाषा भगवान ने बताई तो है, लेकिन ये कोई ओरिजिनल नहीं है श्लोक। हम सोचेंगे भगवान ने एक नई चीज बता दी, भगवान ने इसको कहीं से लिया है, उपनिषद के मंत्र से इसको लिया है। हमने आपको बार बार बताया ये जो गीता है ना, इसमें कोई मूल शिक्षा नहीं दी गई है। गीता इज नॉट ए ओरिजिनल टीचिंग। व्हाट इज गीता? गीता एक्सट्रैक्ट किया गया है उपनिषदों से, उपनिषदों का ज्ञान लेके सार रूप में गीता में बताया गया है। ये श्लोक ना याद करने लायक श्लोक है, और एक श्लोक जो सभी को याद होगा, जो भी साधक लोग हैं, आश्रम वगैरह में जाते हैं, साधना वगैरह कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको ना गीता का ये ध्यान श्लोक भी याद होगा। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता रूपी अमृत उपनिषदों का सार है, वहां से दुआ है भगवान कृष्ण ने निकाल के लेकर आए हैं। तो ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध उपनिषदों के मंत्र से लिया गया है, जो कि मुंडक उपनिषद में भी आता है, कठोर उपनिषद में भी आता है। और ये इतना प्रसिद्ध है ना कि ये सभी मंदिरों में उपयोग होता है, रेगुलरली उपयोग होता है दीप आराधना के समय में, आरती करते समय। और आप जानते हैं वो मंत्र क्या है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हम क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी गीता पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हम नोट भी नहीं करते कि ये श्लोक आया है, ये कहाँ से आया होगा, कहाँ से इसको लिया गया होगा, बस हम आगे बढ़ जाते हैं कड़ 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 कड़। और इसको भी जब हम लोग मंदिर में पढ़ते हैं ना, कड़ 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 अर्थ वगैरह समझते नहीं, जल्दी जल्दी पंडित जी लोग भी जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म कर देते हैं, जबकि ये कितना महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है। और क्या परिभाषा है वो? सार ये है कि ब्रह्म जो है ना एक वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता किसी भी ज्ञान के उपकरण के माध्यम से। ब्रह्म को ऑब्जेक्टिफाई करके एक वस्तु बना के सामने रखकर हम नहीं देख सकते, ये देखो हमको ब्रह्म दिख गया। ब्रह्म को किसी भी चीजों से, किसी भी ज्ञान के उपकरण से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। और इसी आइडिया को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए उपनिषद उदाहरण यहां पर दे रहा है प्रकाश का। वेदांत में प्रकाश किसको बोलते हैं? जिससे कोई चीज जन्मा दिया जाए, कोई भी चीज जिस चीज से जन्मा दिया जाता है, बता दिया जाता है, उसको प्रकाश बोलते हैं। जिसके रहने मात्र से हम सब चीजें जान लेते हैं, उसको प्रकाश बोलते हैं। अब यहां पर ये लाइट है, ट्यूबलाइट जल रहा है, आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। तो ये लाइट के रहने से आप हमको जान ले रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं। मान लीजिए लाइट चला गया, अंधेरा हो गया, तो ना आप हमको जान पाएंगे ना आप हमको जान पाएंगे। हम अगर चुपचाप उठ के चले गए तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो लाइट वो चीज है जिसके रहने मात्र से चीजें जान जाते हैं हम। प्रकाश वो चीज है जिसके रहने मात्र से हम चीजों को जान जाते हैं। और इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उपनिषद ये बोलता है कि हर एक जो इंद्रियां हैं उसकी तुलना प्रकाश से की जाती है, की जा सकती है। हर एक इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां, उसकी तुलना हम लाइट से कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां वो इंद्रियां हैं जिसके रहने से हम चीजें जान लेते हैं। कान के रहने से क्या होता है? हम ध्वनि जान लेते हैं, कान ध्वनि को प्रकाशित कर देती है, तो कान एक लाइट बन जाता है, कान एक प्रकाश है। नाक के रहने से हम स्मेल को जान लेते हैं, गंध को जान लेते हैं, तो नाक भी एक प्रकाश है। जिह्वा के रहने से हम स्वाद को जान लेते हैं, तो जिह्वा भी एक प्रकाश है। इसके रहने मात्र से हम टेस्ट को जान लेते हैं। तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए सभी ज्ञान के जो प्रमाण है उसमें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो नॉलेज है उसमें, उसको लाइट बोलेंगे। कोई भी प्रमाण, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, उसको लाइट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान के प्रमाण के रहने से हम वस्तु को जान लेते हैं। अनुमान भी एक प्रकार का प्रमाण है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, वो सब भी प्रमाण है। अब इसका हम डिटेल नहीं बताएंगे, उपनिषदों में हम बता रहे हैं। बस जान लीजिए कि ये एक प्रकार का ज्ञान का उपकरण है। हम अनुमान लगा के कोई चीज़ जान लेते हैं, उसी का अलग अलग प्रकार है ये। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, तुलना करके, अनुमान लगा के हम कई चीज़ें समझ लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमने आँख से देखा हो। कई दूर देखते हैं धुआं उठ रहा है, पहाड़ के पीछे अनुमान लगा लेते हैं वहाँ अग्नि होगी, आग लगा होगा। ये भी ज्ञान का उपकरण हुआ, ये प्रकाशित कर रहा है। अनुमान एक प्रकार का उपकरण हो गया।
हम जो यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं वो भी प्रकाशित कर रहा है, लेक्चर जो दे रहे हैं वो भी एक प्रकार का प्रकाश है। इसलिए तो किसी को कुछ बोला जाता है किसी मंच पर, तो वहाँ पर बोलते हैं हम ये वक्ता से अनुरोध करते हैं कि वो ना इस विषय पर प्रकाश डाले। कोई विषय पर वो प्रकाश डालेगा, तो क्या वो टॉर्च लेके आया है क्या? कोई विषय है उसके ऊपर प्रकाश डाल देगा? नहीं, वो तो अपने शब्द लेकर आया है। वो 1 घंटा आपको लेक्चर देगा और आपको वो चीज जनवा देगा। तो शब्द एक प्रमाण है, वो प्रकाशित कर देती है। मैं किसी चीज को जान लेता हूं, आई एम एनलाइटेंड, जबकि मैंने किया क्या है? स्पीच दिया, लेक्चर दिया है। तो ये जो शब्द है ना, वो प्रकाश का एक प्रकार है, जिसको शब्द प्रमाण बोलते हैं, जिसके कारण से हम कई चीजों को जान लेते हैं। और उपनिषद बोलता है ना, यहां पर दुनिया में बहुत सारे प्रकाश है। सूर्य भी एक प्रकार का प्रकाश है, चंद्रमा भी प्रकाश है, तारे भी प्रकाश है, अग्नि भी प्रकाश है, बहुत सारे प्रकाश है, बहुत सारे इंद्रियां हैं जो कि प्रकाश है। शब्द प्रमाण है, वो भी प्रकाश है। तो यहां पर बहुत सारे लाइट्स हैं, और ब्रह्म जो है ना, उसको इन सभी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इससे ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। कोई भी जो लाइट है वो ब्रह्म को वस्तु बनाकर आपको नहीं दिखा सकती कि आप इसका उपयोग कर लो, आप ब्रह्म को देख लोगे सामने। किसी भी चीज को अगर आप वस्तु बना देंगे और प्रकाशित करके देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रमेयम। किसी भी प्रमाण से आप किसी चीज को देख सकते हैं तो ना प्रमेयम बोलते हैं, वो वस्तु प्रमेयम हो जाता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं ब्रह्म जो है ना, वो ज्ञान की वस्तु नहीं है, वो प्रमेयम नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म का लक्षण क्या है? अप्रमेयम ब्रह्म, सर्व प्रमाण अगोचरम ब्रह्म, अन्य देवा विदितात अथो विदितात ब्रह्म। और अंत तो गत्वा हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, अगर ब्रह्म को वस्तु बनाकर नहीं देख सकते हैं किसी भी ज्ञान के उपकरण से, तो इसका क्या अर्थ है? कि ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। क्या इसका क्या ये अर्थ है क्या? और अगर आप ये बोलते हैं कि ब्रह्म को टेस्ट नहीं किया जा सकता, चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, अनुमान से नहीं करा सकते, अर्थापत्ति अनुपलब्धि नहीं कर सकते, तो अगर ये किसी भी ज्ञान के उपकरण के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, तो इसका मतलब ब्रह्म है ही नहीं। स्वामी जी आप तो जोक मार रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो उपनिषद आता है हमारे बचाव में, हमारे आचार्य लोग आते हैं, सब बोलते हैं कि ब्रह्म तो है, ये सत्य है। इस सत्य को आप समझ लीजिए, ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, बट ब्रह्म एग्जिस्ट, वो है। ये देखो ये क्विज प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति। ब्रह्म इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एट द सेम टाइम ब्रह्म एग्जिस्ट। तो व्हाट इज दैट ब्रह्म? इसके लिए ना आप सिर्फ एक उत्तर दे सकते हो, सिर्फ एक। अगर ब्रह्म एग्जिस्ट करता है और इफ इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नहीं है, तो उसका ना उत्तर एक ही हो सकता है, और वो क्या है? वो वस्तु को देखने वाला है, वो एक कॉन्शियस बीइंग है, एक चेतन सत्ता है जो सभी को वस्तु बनाकर हमको जन्मा देती है, जो सभी का चीज का अनुभव हमको करवा देती है, लेकिन उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। वो दृष्टा है, दृश्य नहीं हो सकता। नहीं दिखने वाला दृष्टा है, नहीं सुनाई देने वाला श्रोता है, नहीं सुंघाई देने वाला घ्राणता है, नहीं चखा जाने वाला स्वाद करता है, नहीं स्पर्श किया जाने वाला स्पर्श करता है। ये सब देखो, ये जो इस तरह के वाक्य है ना, अजीबोगरीब प्रकार के, जो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, अरे नहीं दिखाई देने वाला दृष्टा कैसा होगा? ये सारा ना उपनिषदों का ना टेक्निक है, आपके मन में जिज्ञासा पैदा करके आपके हृदय से उस ब्रह्म को बाहर प्रकट कर दे। यही तो है उपनिषदों का
काम। यही तो विलक्षणता है उपनिषदों का, जो हमारे भगवान ने हमको दिया वेदों के माध्यम से। इस तरह का वाक्य बोलकर, वो महावाक्य बोलकर आपको प्रकट कर देते हैं। जो ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, उसको भी हम जान लेते हैं। ये उपनिषदक एक्सप्रेशन है। अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमंतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता। दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन वेयर, कहां पर दिया गया है ये? बृहदारण्यक उपनिषद में। जब भी आपको ये नहीं पता हो ना कि ये मंत्र कहां से आया है, आपको पता नहीं, आप बोल दीजिए बृहदारण्यक से आया है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा उपनिषद है ना, वहां सब कुछ दिया गया है वेदांत के बारे में। सभी महत्वपूर्ण आइडिया उसके अंदर आ जाता है। जो भी आइडिया यहां वेदांत का आप सोचेंगे ना अपने बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, वो बृहदारण्यक में है। और दूसरा एक कारण क्या है मालूम? अब बोल दीजिए, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू चेक, क्रॉस चेक कोई करता नहीं है क्या सही है क्या नहीं। हमें बोल दे ये मंत्र यहां से, क्रॉस चेक कौन करेगा? इसलिए अदृष्टो दृष्टा, श्रुतो श्रोता, मंतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता। ये जो सब्जेक्ट है, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट जनवा नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ही इस दुनिया का इंस्ट्रूमेंट हूं जो सब चीज को जनवा दे रहा है। I cannot be objectified. If I cannot be objectified, how can I be seen by those instrument of knowledge which is made itself to show the object only? अब वो ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए बनाई है हर चीज। अब कैसे उससे एक ऐसी चीज को देख सकते जो ऑब्जेक्ट ही नहीं है? ये जो चेतन सत्ता है वो, ये तो पूरे जड़ जगत को प्रकाशित करती है। जड़ जगत इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। टॉर्च है ना, टॉर्च वस्तु को दिखा रही है। अब आप बोलेंगे कि बैटरी देखना है, बैटरी निकाल दीजिए तो वो तो लाइट ही चला जाता है। आप क्या देख पाएंगे यहां पर? बिना प्रकाश के क्या देख पाएंगे? तो ब्रह्म लक्षण का सार क्या हुआ? क्या है वो लक्षण? चैतन्य स्वरूप ब्रह्म, चिद रूप ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सार है इस श्लोक का। और क्यों हम इस मंत्र का उपयोग करते हैं आरती के समय मंदिरों में? और इस मंत्र का उपयोग करके ना हम अपनी बेवकूफी प्रकट करते हैं, फुलिशनेस। हे भगवान, आप सभी चीज को प्रकाशित करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम देखो छोटे से जीव एक कर्पूर लेकर आपको यहाँ पर प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कर्पूर जलाते हैं, वो भी कर्पूर में ना तोड़ देते हैं उसको, ना 1/4 लेते हैं। क्यों? स्वामी जी अभी पूरा नवरात्रि बाकी है, सारे कपूर खत्म हो जाएंगे, इसलिए पुजारी जो होता है ना 1/4 यूज करेगा। और इस 1/4 कपूर से हम चाहते हैं, कर्पूर से हम चाहते हैं कि ना हम उस ब्रह्म को इल्यूमाइन कर दे, प्रकाशित कर दे। कैसे संभव है? हम इस अग्नि से उसको प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए पुजारी बोलता है, मैं कैसा देखो बेवकूफ हूं, मैं ना ये अग्नि से उस ब्रह्म को प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि अग्नि उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। दूसरे हाथ ये तो वो चेतनता है जो अग्नि को प्रकाशित करती है। अग्नि भी किसके कारण से दिख रहा है? उसी चेतनता के कारण से दिख रहा है। और यही महत्व है वहां पर जब आरती करते हैं मंदिर में। इस बात को समझना, इस बात को समझने के लिए हम आरती करते हैं। अब इस श्लोक को देखिए, कृष्ण भगवान बोलते हैं सूर्य ततः न भाष्यते। ये जो सूर्य है वो ब्रह्म चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, चेतनता को नहीं कर सकता। दूसरे हाथ सूर्य को प्रकाशित ये चेतनता करता है। न शशांक तत् भासयते। आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि न चंद्रमा भी न ब्रह्म चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, न पावकः। पावकः यानी फायर लाइट, जो अग्नि का प्रकाश होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये जो फायर है वो भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि भी नहीं कर सकता। दूसरे हाथ ब्रह्म जो है वो अग्नि को प्रकाशित करती है।
वो अग्नि को जन्मा देती है। प्रकाशित कर रहे हैं नहीं, जन्मा, कोई चीज जान जाते हैं ना, प्रकाशित हो गया, हम जान गए। वेदांत में अगर ये शब्द आता है ना प्रकाशित, इट इज इक्वल टू समथिंग नो, किसी चीज को हम जन्मा देते हैं। तो ब्रह्म जो है वो अग्नि को भी प्रकाशित कर देता है। एकमात्र ब्रह्म ही अग्नि को जन्मा देता है, क्योंकि ब्रह्म ही चेतन सत्ता है, जिसके कारण से मैं चेतन हो जाता हूँ। आई एम कॉन्शियस ऑफ, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, अच्छा ये अग्नि भी है, ऐसा कॉन्शियस हो जाता है। और मुंडक उपनिषद का जो ओरिजिनल मंत्र है ना, उसमें दो और ऐड किया गया है, एक है तारकम और दूसरा है विद्युत। तारकम यानी स्टार, विद्युत यानी बिजली चमकता है ना वो। तो यहां पर तारे भी इसको प्रकाशित नहीं कर सकते, और जो बिजली चमकता है ना वो भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म वो चेतनता है जो ना वस्तु नहीं बन सकता। ब्रह्म तो वो सब्जेक्ट है, खुद ही ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट को हम कैसे, सब्जेक्ट ही सब चीज को प्रकाशित कर रहे हैं ना। हम यहाँ पर जिंदा होते, कॉन्शियस होते, तभी तो ये सारी चीज हमारे लिए आती, नहीं तो कैसे आएगी। अब उसी को देखना हो तो क्या चाहिए, एक अनदर थिंग, वन अनदर थिंग। तो ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और विस्तार देखेंगे। क्या बोलना चाहें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।